नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर। 4 दिसंबर 2013 को जब अरविंद केजरीवाल की नई बनी आम आदमी पार्टी ने सभी चुनावी भविष्यवाणियों को गलत साबित करते हुए दिल्ली विधानसभा में 28 सीटें जीती, तो राहुल गांधी ने कहा था कि वे केजरीवाल की सफलता से सीखेंगे। लगभग 11 साल बाद राहुल गांधी अब दिल्ली के मुख्यमंत्री की शैली में बल्कि उनसे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि उनसे भी आगे बढ़ चुके हैं। आज विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी लोकसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह एक साहसी राजनेता के रूप में उभर कर आए हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय उनके खिलाफ छापेमारी करने और उनकी गिरफ्तारी की योजना बना रहा है। यह दावा उन्होंने सुबह 1:52 पर एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर किया। ईडी को अपने खिलाफ कार्रवाई को चुनौती देकर ऐसा लगता है कि राहुल ने कई राजनीतिक गुनागणित कर ली है। अगर ईडी ने उन्हें नहीं बुलाया तो राहुल एक तरह की जीत हासिल करेंगे, और अगर एजेंसी आगे बढ़ती है तो राहुल ईडी के कदम को राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई करार देंगे। इससे भी जरूरी बात यह है कि ईडी से आंतरिक और पूर्ण जानकारी होने के राहुल के दावे को विश्वसनीयता मिलेगी। लोकसभा की वर्तमान संरचना ऐसी है कि सत्तारूढ़ गठबंधन के 53% के मुकाबले संयुक्त विपक्ष 67% का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में संभावना नहीं नकारी जा सकती है कि एक वर्ग की नौकरशाही विपक्ष और विशेष रूप से विपक्ष के नेता एलओपी यानी राहुल गांधी के प्रति सहानुभूति रखती है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज भारतीय जनता पार्टी पर पावर जिहाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता में रहने के लिए राजनीतिक दलों में फूट डाल रही है। इसके साथ ही उद्धव ने गृह मंत्री अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली का वंशज बताया। अब्दाली ने पानीपत के युद्ध में मराठाओं को हराया था। दरअसल 21 जुलाई को अमित शाह ने पुणे में ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का लीडर कहा था। उद्धव ने इसी तंज का जवाब दिया था। हमने अपने हिंदुत्व की व्याख्या की, इसके बावजूद अगर मुस्लिम हमारे साथ है तो भाजपा के अनुसार हम औरंगजेब फैन क्लब है। इस हिसाब से आप जो कर रहे हैं वह पावर जिहाद है। वहीं शरद पवार ने भी कहा था कि जो आज गृह मंत्री हैं वह कभी तड़ीपार थे। राजस्थान भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष के रूप में पदभार संभालते मदन राठौड़ को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने नसीहत दे दी। शनिवार दोपहर को भाजपा प्रदेश कार्यालय में हुई सभा में राजे ने कहा कि राठौड़ सबको साथ लेकर चलने का काम करेंगे। यह बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसमें कई लोग फेल भी हुए हैं। वसुंधरा ने कहा कि राजनीति का दूसरा नाम उतार चढ़ाव है। हर व्यक्ति को इस दौर से गुजरना पड़ता है। जब व्यक्ति इस बारे में सोचता है तो 3 चीजें दिमाग में आती है: पद, कद और मद। पद और मद स्थायी नहीं है। यदि आप अच्छा काम करते हैं तो कद स्थायी बन जाता है। पद का यदि मद अहंकार हो जाता है तो ये कम हो जाता है। मेरे लिए सबसे बड़ा पद जनता का प्यार, जनता का विश्वास है। ये ऐसा पद है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। वसुंधरा की इस नसीहत पर प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि इस गुरु मंत्र और चेतावनी का मैं ध्यान रखूंगा। मूसलाधार बारिश कई राज्यों में तबाही लेकर आई है। उत्तराखंड में हो रही मूसलाधार बारिश से भारी नुकसान हो रहा है और केदारनाथ धाम पहुंचे श्रद्धालुओं को भी काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। यहाँ फंसे श्रद्धालुओं को प्रशासन की ओर से निकालने का काम तेजी से किया जा रहा है। केदारनाथ में आई आपदा के बाद से तीसरे दिन भी रेस्क्यू अभियान जारी है। आज सुबह 6 बजे से शुरू हुआ रेस्क्यू अभियान में लिंचोली में लगभग 150 लोगों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से शेरसी हेलीपैड भिजवाया गया। जिला प्रशासन की टीम के साथ एसडीआरएफ की टीम लगातार सर्च अभियान चला रही है। बड़ी लिंचोली से लेकर छोटी लिंचोली तक मलबे में शवों की खोज की जा रही है। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय ने बताया कि केदारनाथ में बुधवार रात को हुई भारी बारिश के कारण कई रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए। विभिन्न जगहों पर फंसे तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए जिला प्रशासन व पुलिस समेत अन्य सुरक्षा बल लगातार कार्य में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 अगस्त को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के 32वें एडिशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत जितना प्राचीन है उतनी ही प्राचीन एग्रीकल्चर और फूड को लेकर हमारी मान्यताएं हैं। हमारे अनुभव में यह कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में हो रही है। ये कॉन्फ्रेंस दुनिया भर में खेती और उससे जुड़ी समस्याओं और उसके समाधान खोजने के लिए हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन 2 से 7 अगस्त तक होना है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में एक क्लिक से 10 करोड़ किसानों के खाते में रुपए ट्रांसफर हो जाते हैं। सरकारी जमीनों के लिए डिजिटलाइजेशन के लिए भी अभियान चला रही है। किसानों को उनकी जमीन को डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर भी दिया जाएगा।
कांग्रेस ने सरकार के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 2.16 लाख भारतीयों ने 2023 में अपनी नागरिकता छोड़ी है। विपक्षी पार्टी ने कहा कि उच्च कौशल वाले और अमीर भारतीयों का पलायन एक आर्थिक उपहास है जो आने वाले कुछ वर्षों में देश के राजस्व के आधार को कम करेगा। पार्टी के नेता जयराम रमेश ने कहा कि कारोबारी हस्तियां भारतीय नागरिकता छोड़कर बड़ी संख्या में सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और अन्य स्थानों पर जा रहे हैं। इसका अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ना तय होगा। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हाल ही में नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों के सवालों के लेकर जवाब में राज्यसभा को बताया था कि 2023 में 2.16 लाख से ज्यादा भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।